हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है कि आपका जो 7th चैप्टर है वो ख़त्म हो गया था। तो अभी मैंने 8th चैप्टर आपको शुरू करवाने के लिए सोचा था। 8th चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी देखिए आपके लिए 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक नया कंसेप्ट है। थोड़ा सा तो समझने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी इसी वजह से, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है न्यू है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ कौन सी हैं, कौन कौन से एंगल्स, कौन कौन से साइन जो है हमने यूज़ करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्टली वी हैव साइन ए कॉस ए। मैंने ए लिखा है, थीटा भी यूज़ होता है यहाँ पे, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसिकेंट ए, सीकेंट ए, कॉट ए। जो देखिए टैन की वैल्यू है वो साइन बाय कॉस होगी हमेशा। कॉसिकेंट की वैल्यू 1 बाय साइन विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन होगा। सीकेंट के लिए 1 बाय कॉस मीन्स टू से कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होगा, या इसको कॉस बाय साइन भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट एंगल्स जो हमने यूज़ करने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट। ठीक है, इसके बाद इसकी रेशोज़ की बात कर रही हूँ मैं। रेशो कैसे इसमें डिफ़ाइन होगी वो चीज़ क्या है वो बता रही हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें मैंने लिखा हुआ है कुछ पी बी पी एच एच बी एस सी टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको याद कैसे करोगे? इजी सा मेथड है। इसको याद रखने के लिए आप ये स्लोगन याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है याद रखने के लिए इसको। तो अभी अगर इसको ध्यान से देखो, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। एक चीज़ और बता दूँ इंटरेस्टिंग सी, जो भी कोई एंगल हमने यूज़ करना है ना, हमेशा उसके जो सामने लाइन है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जो भी एंगल हमने यूज़ करना है उसके सामने वाली लाइन हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। बिगेस्ट लाइन हाइपोटेन्यूज होगी जो 90 के एंगल के सामने आएगी, और जो बच गई लाइन वो क्या आएगी? बेस। ओके, अभी देखिए इसमें इस डायग्राम में अगर हम साइन ए, एंगल ए ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बी सी परपेंडिकुलर, ए बी बेस हो गया, और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। राइट, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होगा, कॉस ए इक्वल टू पी बाई बी होगा, और टैन ए इज इक्वल टू पी बाई बी आ गया। समझ आई बात? इजी कंसेप्ट है, ज़रा ध्यान से पढ़ने और समझने वाली चीज़ है, न्यू चीज़ है, इस वजह से आपको थोड़ा सा लगता है अलग, अदरवाइज़ ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस मैं शुरू कर रही हूँ 8.1 के। 8.1 में क्वेश्चन है फर्स्ट आपका। देखिए गिवन है आपको, डायग्राम मैंने खुद बनाई है। लिखा था कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसमें जो बी एंगल है वो 90 का है। ठीक है, ये गिवन था। अब देखिए बी एंगल हमें 90 का गिवन है, तो कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी। और क्या गिवन था? गिवन था आपको कि ए बी और बी सी की वैल्यू इसकी 24 सेंटीमीटर और इसकी 7 सेंटीमीटर थी। इसमें मैंने पाइथागोरस लगा ली। पाइथागोरस तो आती है आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। पाइथागोरस लगा के मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, 25 आ गया। अभी देखो मुझे चाहिए था, मैंने वैल्यू फाइंड करनी थी साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन ए, अभी ये रहा ए, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी बाई ए सी, 7/25 है आंसर आया। कॉस ए क्या होगा? बी बाई एच। बी क्या है? बी बेस है। बेस कितना है इसमें? ए बी, तो ए बी बाई ए सी 24/25। अभी कॉस सी, अभी एंगल आपको क्या कंसिडर करना है? सी। तो सी के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ज़रा, साइन सी के लिए पी बाई एच होता है, आपको पता ही है, और P क्या होगी फिर? ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो 24/25। इसी तरह से कॉस सी के लिए बेस, बेस क्या होगा? बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो 7/25। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हमें डायग्राम गिवन है। ठीक है, डायग्राम में इसकी वैल्यू है 12 और इसकी 13, तो इसकी फाइंड करनी थी वैल्यू। तो मैंने वैसे ही पाइथागोरस लगा ली साइड पे, मतलब पी क्यू स्क्र प्लस क्यू स्क्र इक्वल टू पी आर स्क्र। राइट, जो थी वो वैल्यू पुट कर दी, तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए
पहले हमें फाइंड करना है tan p। उसने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस tan p माइनस cot r, तो मैंने पहले tan p फिर cot r फाइंड करके दोनों को माइनस कर दिया। tan है तो tan के लिए हमने पढ़ा था कि p/b होगा। मैंने आपको पहले बताया जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो p के सामने वाला परपेंडिकुलर QR, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट ही होगा, QR/PQ मतलब 5/12। cot r है, r के सामने वाला परपेंडिकुलर PQ हो गया, तो कॉट के लिए b/p चाहिए था, बेस क्या हो गया फिर QR/PQ। सेम थिंग दोबारा से 5/12 आ गया। सेम में से सेम माइनस करोगे क्या आंसर आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, sin a की वैल्यू आपको गिवन है, cos और tan की आपको फाइंड करनी है। साइन वैसे किसके इक्वल होता है पता है आपको, p/h के इक्वल होता है, मतलब p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4। अभी देखिए हम ना जब भी ऐसे रेशो में वैल्यू कंसिडर करते हैं तो साथ में k लगाना पड़ता है। क्यों लगाते हैं k, क्योंकि देखिए ये 3/4 है, ये भी तो हो सकता है कि ये 9/8 होता या 6/8 होता, कट करके 3/4 बनाता, हो सकता है ना। तो इसी वजह से भी रेशो को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम k लगा देते हैं एक कांस्टेंट साथ में, मतलब p की वैल्यू 3 के, h की वैल्यू 4 के होगी। तो पाइथागोरस लगा के हमने b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, जो आ गई √7 के। ओके, तो अभी मुझे चाहिए था cos a और tan a। अगर एंगल सेम हो तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सेम ही रहते हैं। ठीक है, अभी cos a फाइंड करना था। cos a क्या है b/h, b हमने फाइंड किया √7 के, और h कितना था, h था 4 के से k कट हो गया, √7/4 आंसर आ गया। ऐसे tan फाइंड करना था, p/b वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। अभी देखिए 4th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। 15 cot a = 8 फाइंड द sin a एंड secant a। अभी देखिए 15 मल्टीप्लाई में पड़ा, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। cot की वैल्यू b/p होती है, b के आ गया 8 के और p के आ गया 15 के। फिर से हमने पाइथागोरस लगाई, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 17 के आ गई। ठीक है, sin a फाइंड करना है। sin a क्या होगा p/h, p और h की वैल्यू पुट की, k कट हो गया 15/17। secant a क्या होगा h/b, तो वो वैल्यू पुट कर दी। secant cos का रेसिप्रोकल होता है ना, cos b/h है तो secant h/b होगा, पुट करके 17/8 आंसर आ गया। समझ आई बात, ये था आपका 4th क्वेश्चन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, वी हैव गिवन दैट secant थीटा इज ऑल्सो एंगल लाइक ए। जैसे हम ए यूज़ करते हैं ना एंगल, वैसे ही थीटा भी क्या है, एंगल को डिनोट कर रहा है। secant थीटा = 13/12। अब देखिए secant है, secant तो रेसिप्रोकल होता है cos का, cos होता है b/h, तो ये क्या होगा h/b। h की वैल्यू 13 के, b की वैल्यू 12 के। अगेन वी यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव p² + b² = h²। जो है वैल्यू पुट कर देंगे तो p की वैल्यू 5 के आ गई। तो फाइंड क्या करना था, इसमें हमने सारे एंगल्स फाइंड करने थे, मतलब secant तो गिवन ही था, इसके रदर जितने भी बचते हैं, जैसे पहले साइन फाइंड किया p/h लगा के, cos फाइंड किया b/h लगा के, tan फाइंड किया p/b लगा के, cosecant जो है वैसे भी cos तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है ना, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 12/13। ठीक है, tan जो है वो होता है p/b, तो वी हैव 5/12। cosecant भी और cot भी, cosecant इसका रेसिप्रोकल होगा, cot इसका रेसिप्रोकल होगा, तो हो गया। ठीक है, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है, देखिए ज़रा ध्यान से। √a एंड √b आर द एक्यूट एंगल्स एंड एंगल a एंड एंगल b आर द एक्यूट एंगल्स, देन एंगल c = 90। अच्छा, एक बात देखिए, स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी कि अगर a एंड b एंगल एक्यूट हैं तो, और cos a = cos b गिवन है, प्रूव करना था एंगल a = b। ठीक है, अब देखिए अगर दो एंगल एक्यूट है ना तो एक एंगल पक्का 90 का होगा, तभी तीनों को प्लस करके 180 बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ये कंडीशन अपने दिमाग में रखना हमेशा कि अगर ए और बी दोनों एक्यूट हैं तो पक्का तीसरा एंगल 90 का होगा ही होगा। ठीक है, तो गिवन है cos a = cos b। अब देखिए ज़रा, cos a के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। cos a = b/h होता है, b की वैल्यू ac और h की वैल्यू ab आ गई, तो cos b भी b/h होगा, b के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। cos a = cos b है, रेशो को इक्वल रख लेंगे, ab से ab कट हो गया, वी हैव ac = bc आ गया। ठीक है, अब देखिए AC = BC हो गया, तो आपको पता है कि अगर साइड इक्वल हो तो ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो AC के सामने एंगल आ रहा है B, BC के सामने एंगल आ रहा है A।
तो एंगल ए इक्वल टू बी होगा ही होगा। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर किसी को वैसे कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप, कोई इंट्रोडक्शन में कई बार कोई प्रॉब्लम होगी तो। आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 8 चैप्टर में से, एक तो आपकी 8.3 है, बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत और भी होगा, 1-2 क्वेश्चन और भी हुए हैं, वो कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप बोल सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।